बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो PDF फ़ाइल है या PDF बुक है जो इंटरनेट से डाउनलोड की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस बुक के अंदर ये तो मेंशन नहीं है कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, तो यहाँ पर एक फ़हरिस्त दी गई है चैप्टर वाइज। तो अब चूँकि इन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर लेक्चर जो हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपलोड हुए हैं, तो वहाँ से मैंने इस लेक्चर को फाइंड करके लेक्चर नंबर 23 का डाटा जो है जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से ही इस लेक्चर को बनाने की कोशिश की है कि आपको लेक्चर नंबर 23 बताया गया है और लेक्चर नंबर 23 का ही डाटा आपको मिले। तो इस टॉपिक में हम क्लिप्स के ऊपर बात करेंगे। क्लिप्स पढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि क्लिप्स है क्या। तो क्लिप्स जो है ये IDE है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम लिखते हैं या प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होती है। ये एज ए इंटरप्रेटर वर्क कर रही होती है। हमें फौरी उसका क्विक रिस्पॉन्स जो है आउटपुट उसी इंटरप्रेटर के ऊपर यानी क्लिप्स ID के ऊपर शो हो रहा होता है। तो क्लिप्स ID को एक नज़र देख लेंगे, क्लिप्स ID है क्या। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है जी। ये जो ब्लैक स्क्रीन हमें नज़र आ रही है ये क्लिप्स ID है। तो इसको आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग के लिए इसकी ज़रूरत है आप लोगों को जी। कहता है वी विल नो लुक एट अ टूल फॉर एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट। हम कहते हैं देखते हैं एक टूल जो कि एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट है, सिस्टम डेवलपमेंट का माहिर है। क्लिप्स जो है स्टैंड फॉर, क्लिप्स किसका मुखफ़फ़ है? सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। क्लिप्स क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम टूल है जो कि प्रोवाइड करता है कंप्लीट एनवायरनमेंट। ठीक हो गया जी। IDE का मुखफ़फ़ जो बनता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी कंप्लीट एनवायरनमेंट मुहैया करता है कंस्ट्रक्शन का, किसको? रूल और ऑब्जेक्ट्स बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम का। ऐसा सिस्टम बनाने का जो रूल्स और ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। तो यहाँ पर जो है हमारी हैंड बुक में या हैंड आउट्स है इनके अंदर लिंक दिया गया हुआ है। यहाँ से हम इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग गाइड फ्रॉम जी, गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। और नीचे वाले जो लिंक है यहाँ से हम क्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। अंदर हम क्लिप्स में यूज़ होने वाली कमांड्स के नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स हैं और उनके मकसद क्या हैं, किस मकसद के लिए कमांड्स यूज़ होती है। यहाँ पर जो पहली कमांड दी गई है हमें वो है एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग क्लिप्स, यानी क्लिप्स को जब आपने ओपन कर लिया अब इसके ऊपर काम करते हुए आप इस पर कैसे एंटर होंगे और इससे बाहर कैसे निकलेंगे। When you start executable you will see prompt clips। जब कहते हैं आप एग्जीक्यूटेबल जो हमारे पास अभी मैंने आपके सामने ओपन किया था प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस वक्त रनिंग पोजीशन में है, स्टार्ट है। तो एग्जिट लिखेंगे तो ये लीव हो जाएगा हम किससे? क्लिप से। टू लीव क्लिप्स, क्लिप से बाहर आने के लिए इंटर एग्जिट। ऑल कमांड्स यूज़, तमाम कमांड जो हैं हम क्लिप्स के अंदर यूज़ करने वाले वो ब्रैक्स के अंदर होंगी, छोटी ब्रैक्स ये जो नज़र आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। एज डेलीमीटर्स ऑल कमांड्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। जितनी भी हम कमांड्स को यूज़ करेंगे वो इन ब्रैकेट के
अंदर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा हुआ है छोटा सा नंबर्स को ऐड करने के लिए। क्लिप के बाद ब्रैकेट शुरू है, उसके बाद प्लस का साइन है और जिन वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है ये दोनों वैल्यूज़ दी गई हुई है। यानी इसमें प्लस कर जिन नंबरों को प्लस करना होता है ऑपरेटर जो होता है उन नंबरों से पहले यूज़ किया जाता है। आ गया फील्ड्स। तो फील्ड्स क्या है, ये मेन टाइप ऑफ फील्ड जो है कहते हैं यूज्ड होती हैं क्लिप के साथ, वो है यानी न्यूमेरिक फील्ड है। उसमें न्यूमेरिक फील्ड में अब कौन कौन सा न्यूमेरिक डाटा यूज़ होता है, ये फ्लॉट टाइप भी यूज़ हो सकती है, इंटीजर भी कर सकते हैं। अब फ्लॉट और इंटीजर के बारे में आप वैसे तो जानते हैं, मैं आपको ओवरव्यू कर दे दूँ क्या होता है फ्लॉट और इंटीजर। जहाँ पर हम कुछ डाटा लिखते हैं 1 2 3, मैंने नंबर्स लिखे ना 1 2 3, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू कैसे है कि इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। इसी तरह मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ 123.2। अब पॉइंट के बाद ये डेसिमल नंबर आ गया तो इसको हम फ्लॉट बोलते हैं। यहाँ पर इंटीजर देखिएगा ये माइनस और प्लस दोनों शेप में हो सकता है। यहाँ पर जो फ्लॉट जो है 3.5 ये प्लस माइनस में हो सकता है। इस तरह सिंबल्स, आस्की कैरेक्टर्स एंड्स विद डेलीमीटर। डेलीमीटर भी हम पढ़ के आए ऊपर। आस्की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आस्की कैरेक्टर्स असल में हम लोग पढ़ आए हुए हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, वो 0 और 1 के अलावा और किसी चीज़ को नहीं जानता। हम अपने कीबोर्ड से अगर लिखते हैं कैपिटल ए तो बेसिकली हम उसे कैपिटल ए नहीं दे रहे, बेसिकली हम उसको जो कंप्यूटर समझ रहा है वो 0101 को ही समझता है। तो जब हम ए लिखते हैं तो ए का बकायदा एक नंबर है इक्वल 65 इसका आस्की टेबल में नंबर है कैपिटल ए का। तो जब हम ए लिखते हैं तो कीबोर्ड की मदद से तो प्रोसेसर जो है इस 65 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है 01 की फॉर्म में। तो जो 01 की फॉर्म है प्रोसेसर उसको समझकर फिर हमें प्रिंट आउट करवाता है ए। तो आस्की टेबल क्या है, या आस्की कैरेक्टर्स यानी ये टेबल है जिसके अंदर हम जो न्यूमेरिक यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से लेकर इसी तरह ए से लेकर जेड तक, और स्पेशल अलामतें जो इस्तेमाल करते हैं उनको बाकायदा एक नंबर दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि मैंने ए को 65 कहा, 65 के बराबर। तो इस तरह ये आस्की एक टेबल है जिसके अंदर इनके नंबर्स बताए गए हुए हैं। स्ट्रिंग क्या है, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो नंबर्स के अलावा हों, इनमें नंबर्स भी वैसे यूज़ हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स ही आते हैं। अल्फ़ाबेट वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग कहलाते हैं, जैसे ये अली इज़ अहमद्स ब्रदर। अब ये तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट लेटर यूज़ हुए हैं। और दूसरी बात कि जब भी स्ट्रिंग को लिखेंगे इनको हम डबल कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमास भी इसको बोलते हैं। रिमेंबर दैट क्लिप्स इज़ केस सेंसिटिव। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि क्लिप्स जो है वो केस सेंसिटिव है या नहीं है। केस सेंसिटिव से मुराद ये होती है कि मैंने ए लिखा यहाँ पर और उसके बाद मैंने लिखा कैपिटल ए, तो इन दोनों में फ़र्क है। अगर मैंने कैपिटल ए यूज़ किया है तो नीचे भी मैं कैपिटल ए को ही यूज़ करूँगा जी। तो क्लिप क्या है हमारा, केस सेंसिटिव है। आगे आ गया डेफ टेम्पलेट कंस्ट्रक्शन। अब हम लोगों ने डेफ टेम्पलेट को कंस्ट्रक्ट करना है
क्यों करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है बिफोर फैक्ट्स, फैक्ट से पहले कैन बी एडेड, हम इसको ऐड करते हैं। वी हैव टू डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ आवर रिलेशन, तो हम अपने रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ईच रिलेशन कंसिस्ट ऑफ रिलेशन नेम, ज़ीरो और मोर स्लॉट्स, यानी ज़ीरो से लेकर आगे मोर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लॉट जो है यहाँ पर वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इसका सिंटैक्स दिखाया गया हुआ है डेफ टेम्पलेट का। डेफ टेम्पलेट रिलेशन नेम ऑप्शनल है ये, और कमेंट हो गया और स्लॉट डेफिनेशन। आगे क्लिप्स ये कोड इससे ही लिखा हुआ, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं अपने क्लिप्स को तो हमारे सामने स्क्रीन पर मिल जाता है। उससे आगे हम ये कोड लिखेंगे डेफ टेम्पलेट का फादर, ठीक हो गया जी। रिलेशन नेम क्या है इसका, इसके साथ फादर का है। और इसी तरह अब स्लॉट, क्योंकि ये वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो अब फादर क्या है, एक शख्स है, ज़ाहिर है उसका नेम हो सकता है, उसका सन हो सकता है, इसके अलावा फादर का आईडी कार्ड हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसकी हाइट, यानी मुख्तलिफ वेरिएबल जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बुक में हमारे ये दो लिए हुए हैं, एक नेम का और दूसरा उसके सन नेम का। तो डेफ टेम्पलेट कंस्ट्रक्ट के बाद आगे है एडिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को ऐड करना। फैक्ट्स आर एडिड इन द प्रीडिकेट फॉर्मेट, फैक्ट जो हैं वो प्रीडिकेट फॉर्मेट में यूज़ होते हैं। द डेफ टेम्पलेट कंस्ट्रक्ट इज़ यूज टू इन्फॉर्म क्लिप, क्लिप को इन्फॉर्म करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स का। फैक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है ये क्लिप्स को इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो फैक्ट का जब हम बनाते हैं टू ऐड फैक्ट्स द लिस्ट फैक्ट, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है एसेट कमांड, एसेट ASSERT। तो यहाँ पर फैक्ट को ऐड करने के लिए एग्जांपल लिखी हुई है। मैन अहमद, फादर नेम अहमद और सन उसका यहाँ पर बिलाल दिखाया हुआ है, ब्रदर है उसका अहमद का चांद। तो अब ये हमारे पास डाटा है कुछ, इसको हम फैक्ट्स की शक्ल में लिख रहे हैं एडिंग फैक्ट करते हुए ना। क्लिप, तो एसेट का वर्ड हमने यूज़ किया ब्रैकेट को शुरू करते हुए, फिर मैन और नेम अहमद। अब जो एसेट की ब्रैकेट, मेन की ब्रैकेट और नेम की ब्रैकेट हमने शुरू की थी, यहाँ पर हम इन तीनों ब्रैकेट्स को बंद कर रहे हैं। इस तरह एसेट का वर्ड, फिर फादर, फादर नेम अहमद, सन नेम बिलाल। तो ये जो हमारा डाटा था इसको हमने फैक्ट्स की शक्ल में ये लिखा हुआ है। आगे है व्यूइंग फैक्ट लिस्ट, फैक्ट लिस्ट को व्यू करना आफ्टर एडिंग फैक्ट्स। ज़ाहिर है फैक्ट्स को ऐड करेंगे तो फिर ही उसका व्यू करेंगे। तो यू कैन सी द फैक्ट लिस्ट यूजिंग कमांड। अब जो हमने फैक्ट्स ये वाले जो ऐड किए हैं एसेट कीवर्ड की मदद से, अगर हमने उनको देखना है तो हम उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, फैक्ट्स का कीवर्ड। और ब्लैक्स के अंदर जे हम पीछे पहले ही पढ़ आए हुए हैं, जितने भी कीवर्ड्स या कमांड्स हम यूज़ करने वाले हैं क्लिप्स में वो ब्रैकेट्स के अंदर होंगी। तो इसका ये फॉर्मेट लिखा हुआ है फैक्ट का, ये इसका सिंटैक्स है कि फैक्ट जो है ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड भी है। यहाँ पर कहता है फैक्ट जो है हम 1 से लेकर 10 तक यूज़ करते हैं, 1 through 10। और आ गया रिमूविंग फैक्ट्स। अब जो फैक्ट आपने बनाया था फिर उसको आपने यहाँ पर देखा व्यूइंग फैक्ट में, अब अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए रिट्रैक्ट कमांड जो है यूज्ड होगी टू रिमूव या रिट्रैक्ट फैक्ट। यहाँ पर मिसाल दी हुई है रिट्रैक्ट 1,
यानी ये रिट्रैक्ट किसको कर रहा है, 1 को रिमूव कर देगा, ये किसको, फैक्ट नंबर 1 को। यहाँ पर रिट्रैक्ट 1 3 को ये रिमूव कर रहा है, रिमूव फैक्ट्स 1 और 3 को।